हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि 3 cot a इजिकल टू 4 तो जांच कीजिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इफ 3 cot a इजिकल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं और नॉट। अब इसे सॉल्व करना है तो हम पहले क्या करेंगे कि इसमें गिवन में तो जो दिया है यानी कि साइड दोनों बता दिए उन्होंने, तो हम साइड पहले निकाल लेंगे इसकी कि साइड उन्होंने जिस तरह की बताई है हमें उसे निकालना है। तो उसमें क्या है गिवन में फिर या दिया है, ये आप दिया है ज्ञात करना है, कुछ भी लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। क्या दिया उन्होंने 3 cot स्क्वायर ए इजिकल टू 4। तो cot स्क्वायर ए इजिकल टू 4 यहाँ जो मल्टीप्लाई में इसलिए जे अपॉन में आ गए। अब जे अपॉन में आ गए तो हमें इनकी साइड मालूम पड़ जाएगी। कैसे मालूम पड़ेगी कि हम जो साइड ले रहे हैं इसकी cot इजिकल टू क्या होता है, ये हम आपको प्रत्येक सवाल में समझा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लाल बटे कक्का और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसमें कॉट इजिकल टू क्या होता है, सबसे पहले ये देखें कि ये ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी ए दिया जाता है, उसको न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ए ले लेंगे। जब हमने ए ले लिया तो ये इसकी एडजेंट साइड यानी कि संलग्न भुजा हो गई जिस पर कि थीटा बना हुआ है, जिस पर थीटा बना हुआ है वो क्या हो गई इसकी एडजेंट साइड यानी कि संलग्न भुजा, इसे हम बोलते हैं बेस। और इसकी जो सामने वाली लाइन है जो इसकी सम्मुख भुजा है यानी कि अपोजिट साइड है उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब इसका नाम यदि हमने ए दिया है थीटा है तो ए दिया है तो हम यहाँ ए लिखेंगे, थीटा दिया है तो हम नाम को कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ बी दिया है यदि थीटा तो हम थीटा के प्लेस पे यहाँ बी लिखेंगे, लेकिन इसमें ए तो ये लिख दिया, बी को हम राइट एंगल ले लेते हैं और ये सी है। अब उन्होंने ए दिया है तो बेस और परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है कि बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है। तो हमने आपको बताया था, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये रट जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो साइन होता है, जो कॉस होता है और जे टेन होता है, और इसका जब अपोजिट करते हैं तो जे क्या है कॉसेक, जे सेक और जे कॉट। यानी कि कॉट इजिकल टू जो टेन का उल्टा होता है, टेन इजिकल टू क्या होता है लंब बटे आधार, और जब हम कॉट ले लेंगे तो जो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। इसी तरह इसमें जो साइन की वैल्यू है, जो कॉस की है, जो टेन की है, और जब इसको हम अपोजिट में करेंगे तो जो हो जाएगी कॉसेक की एच अपॉन पी, सेक की हो जाएगी एच अपॉन बी और कॉट की हो जाएगी बी अपॉन पी। यानी कि जब वैल्यू क्या हो गई बी अपॉन पी, तो ऊपर जी क्या लिखा है 4, जी 4 क्या हो गया बी हो गया, यानी जी बी हो गया। और पी क्या है इसका पी जे है, तो यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट भी डाल देंगे। जे 4 सेंटीमीटर है और जो बेस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर बी, और इसमें पी कितना है 3 हो गया। इसी तरह इसमें क्या हो गया आधार और जे हो गया लंब, यानी आधार हो गया 4, आधार 4 हो गया और यह 3 हो गया। सॉरी आधार है इसमें ऊपर तो आधार 4 है और जे 3 है, इसका परपेंडिकुलर 3 है। अब हमारे पास में आधार और लंब यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही आ गए, तो अब हम इसकी क्या निकालेंगे थर्ड साइड, क्योंकि जब तक हमारे पास में थर्ड साइड नहीं आएगी जब तक हम इसमें वैल्यू नहीं रख पाएंगे। क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण यानी कि पी अपॉन एच। तो हमारे लिए जो जरूरी है कि हमें थर्ड साइड निकालनी है इसकी। अब थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम,
आप लिखना चाहें तो लिख लेना, क्योंकि वैसे मैं सभी क्वेश्चन में आपको लिखवा चुकी हूँ। लिखना हो तो आप लिख लेना बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर इजिकल टू पी यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। आप चाहें तो इनके साइड के नाम भी लिख सकते हैं भुजाओं के, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसको हाइपोटेनस ही मान लो। हाइपोटेनस निकालना है हमें इसका। तो हाइपोटेनस कितना है इसका मालूम नहीं है, तो इसे हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना दिया है इसमें 3 स्क्वायर, बेस कितना दिया है 4, क्योंकि जे बेस अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, जो 4 स्क्वायर हो गए। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर 16। हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल टू जो हो गए 25। जब इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट आ गया, रूट इजिकल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने जो फाइंड किया है वो हाइपोटेनस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आ चुका, ये हमने फाइंड किया है। अब इसको फाइंड करने के बाद में क्या करना है हमें, ये तो हमने फाइंड किया है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें हमें फाइंड क्या करना है, उसमें फाइंड करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ए, ये हमें फाइंड करना है। इजिकल टू में क्या दिया था, इसमें इजिकल टू में हमें क्या फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, अब इसमें हम सबसे पहले LHS यानी कि RHS को ले लेते हैं, सॉरी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। LHS में क्या है 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू के लिए हमने आपको जो बताया है कि 10 की वैल्यू क्या होगी लंब बटे आधार, इसमें होगी P अपॉन B। तो P अपॉन B क्या है, P जो है B यह है, तो 3 अपॉन 4 हो गई इसकी वैल्यू, 3 अपॉन 4 स्क्वायर अपॉन में फिर क्या है 1 प्लस ये भी 10 स्क्वायर है, तो 3 अपॉन 4 स्क्वायर। जी अभी LHS ही लिया है हमने, RHS नहीं लिया है। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो 1 के प्लेस पे 1 आ गया, 1 के प्लेस पे 1 आ गया, और माइनस 3 3 जा 9। आप चाहो तो 3 3 का मल्टीप्लाई फिर 4 4 का मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा ये है कि 3 3 जा 9, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है उस संख्या का उसी संख्या में उसी नंबर में मल्टीप्लाई। अपॉन में कितना आ गया 4 4 जा 16। फिर इसके अपॉन में क्या आया 1 प्लस वही 9 अपॉन 16, क्योंकि नंबर सेम है। अब इसको यदि हम आगे इसी जगह पर लेते हैं तो क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया और इसका इससे किया, तो जब 16 का मल्टीप्लाई किया तो इसका जो LCM है, क्योंकि यदि हम इसके 1 नीचे रख के भी करते हैं तो भी वही होगा कि 1 का 16 में डिवाइड कीजिए फिर 16 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, तब भी यही आएगा। इसी तरह से नीचे भी यही आ गया। अब इसको हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक लिखते जाइए। इसमें से 16 में से यदि 9 माइनस हो गए तो कितने आ गए 7 अपॉन 16, और इस 16 में यदि 9 को प्लस किया तो कितने आ गए 25 अपॉन 16। अब या तो आप 16 को 16 से यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, और यदि चाहें तो इसको किस तरह से करेंगे हम कि 7 अपॉन 16 इंटू जे 16 ऊपर चले जाएंगे और 25
डिनोमिनेटर यानी हर में आ जाएंगे। इससे जो कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 7/25, यानी कि जो LHS है वो आ गया 7/35। अब इसके बाद हम लेंगे RHS। अब RHS लेना है हमें, तो जब हम RHS लेंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, क्या है RHS? RHS है cos A स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos A की वैल्यू क्या है, तो cos A की वैल्यू के लिए हमें वापस वही ले लेंगे, साइन कॉस, यानी कॉस की वैल्यू A/K, यानी कि आधार बटे कर्ण। हम आपको इस जगह पे पेंसिल से लिख के बता देते हैं, आप चाहें तो इसको लिखना और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। आधार बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम में इसे क्या लिखेंगे, B/H, यानी कि बेस अपॉन H यानी हाइपोटेनस कर्ण। और साइन की वैल्यू क्या होती है, L/K, जे साइन होता है, जे कॉस होता है, जे टेन होता है, तो L/K, यानी कि लंब बटे L/K। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे P/H। यहाँ तक का जे आ गया। अब जे लाइन आप लिखना चाहो तो ही लिखना और नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखना। अब इसके बाद में जो B/K क्या है, B क्या है 4, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण क्या है 5, तो यहाँ पर आ गया 4/5। यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दिया हमने। और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, माइनस के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, साइन की वैल्यू क्या है P/H। P/ क्या है, P क्या है 3 और H क्या है 5, इस पे भी स्क्वायर आ गया 3/5 और कितना हो गया जी 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5। यहाँ पर जो हम इसको इधर इसकी वैल्यू इसमें लिख रहे हैं। अब 4 4 जा कितने हो गए, 4 4 जा हो गए 16 और 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब यदि हम इसका LCM लेते हैं तो 25 का और 25 का LCM सेम नंबर होने के कारण 25 ही आएगा। 25 में 25 का डिवाइड किया 1 आया, 1 का 16 में मल्टीप्लाई किया 16 आ गए। फिर 25 का 25 में मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का 9 में किया मल्टीप्लाई तो ये आ गया। 16 में से माइनस हो गए 9 तो क्या बचा 7/25। जे क्या निकल आया, हमने क्या निकाला जे RHS, यानी कि LHS जो था वो क्या था 7/25 और RHS क्या है वो भी कितना था 7/25, यानी कि जे हमने प्रूव्ड कर दिया है। हिंदी मीडियम वाले भी प्रूव्ड ही लिखना, सिद्ध किया या सिद्ध हुआ यह नहीं लिखना, क्योंकि प्रूव्ड ही ठीक रहेगा। जे हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एट पॉइंट 1 के सभी क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। वह वीडियो आप देख लीजिए, आपको आई बटन में मिल जाएगी। थैंक यू।